लिख लेना। और एक मैं आपको बुक शेयर करूंगा पावर बीआई की, उसमें 300 हमें अभी हमें बताओ, हम लोग अभी कहाँ पे हैं? पावर बीआई डेस्कटॉप पे हैं। अब पावर बीआई क्यूरी एडिटर पे नहीं है, क्यों? पावर बीआई डेस्कटॉप पे तीन व्यू दिखते हैं, देखो, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू और ये डेस्क व्यू दिख रहा है ना। तो अब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने की नीड ही नहीं है। अब हम जो भी काम करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही करेंगे, सिंपल है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखो, अब मैं बेसिकली मैंने डेस्क पे काम करना था, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कैलकुलेट करना है, सो वी नीड अ डेस्क। टैक्स के थ्रू क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हमने आपको बता रखा है पहले। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वी कैन क्रिएट अ कॉलम, वी कैन क्रिएट अ टेबल, वी कैन क्रिएट अ रो कर रहा है मेजर। क्या करते हो पूरे दिन पढ़ के अभिषेक, जब इतना भी नहीं याद रखते हैं। हम डैक्स के थ्रू बेसिकली कितनी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं? ओनली थ्री थिंग्स, क्या क्या? कॉलम, टेबल और मेजर। ओनली थ्री थिंग्स वी कैन कैलकुलेट दैट वन, यस और नो? तो कॉल पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कॉलम कैलकुलेशन बताता हूँ, फिर टेबल, और फिर मेजर। मेजर क्या होता है मैंने कल की क्लास में बताया था, एक सिंगल वैल्यू होती है पूरे की, है ना। ये हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो डैक्स पे जाने से पहले मैंने एक चीज बताया था कि जब आपको डैक्स पे काम करना हो, उसके बिफोर हमें क्या करने की नीड है बताओ? डेटा मॉडलिंग। सबसे पहले हमें डेटा मॉडलिंग करनी होगी, तब आप डेस्क पे काम कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग के पहले डेस्क पे काम करना आपके लिए जस्ट अननेसेसरी होगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा मॉडलिंग, क्योंकि बेटा डेस्क जो है ना एक साथ मल्टीपल टेबल पे काम करने लग जाता है। जब तक मल्टीपल टेबल कनेक्टेड नहीं होंगे तो उसकी डेटा हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होगी ना। समझ गया नहीं समझ गए सब लोग? तो हमने डेटा मॉडलिंग कल कर रखा था या नहीं किया था बताइए? डेटा मॉडलिंग कल किए थे। डेटा मॉडलिंग में क्या करते हैं बताओ एक बार? डेटा मॉडलिंग में क्या करते हैं? ऑल डेटा को आपस में इंटरकनेक्टिविटी करते हैं, है ना। तो हमने वो कल कर रखा था। डेटा मॉडलिंग करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है बेटा? ये मॉडल व्यू में जाना पड़ता है, याद करिए, है ना। यही था ना हमारा मॉडल व्यू। ये मॉडल व्यू में आके देखो क्या हमारी सारी डेटा आपस में कनेक्टेड है, तो यस, बिल्कुल सारे कनेक्टेड देख सकते हो आप। ये ऐसे कैसे होगा डिस्कनेक्ट? मैं तो कनेक्ट करा था सबको, सेव नहीं किया था आई थिंक, है ना। आप में भी नहीं होगा। आप एक बार आप लोग भी कर लेना, यदि मेरी फाइल पे काम कर रहे होगे तो आप लोग भी कर लेना, क्योंकि मैंने करा नहीं। तो देखो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैं फिर से कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। नहीं बेटा, एक बार कर लोगे तो हर बार नहीं करना पड़ता। वो हमने नहीं किया था ना, बाई मिस्टेक छूट गया था सेव करना। करने के बाद सेव करना पड़ता है, इसलिए नहीं किया, इस वजह से दिक्कत हुई है। समझ गया नहीं समझ गया? यही है डेटा मॉडलिंग हमारा। अच्छा, ये चीज हमने कल की क्लास में भी बताया था, डी वन टू मैंने क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमने पढ़ा था ना। ये बताया था हमने, ये चीजें सब चीजें सबको डिस्कस किया था हमने। आप लोग भी किया करो ना मेरे साथ के साथ, तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते जाते, उससे वो आपके लिए भी हो जाएगा। जिसको सुना वो कर दिमाग वो भुकाएगा, रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग। नहीं, मैं देखा हूँ बेटी, रिकॉर्डिंग की व्यू जाती है 3 4, बच्चे कितने 35 40। और रिकॉर्डिंग ना भेजो, सर खाएंगे पूरे दिन। अरे तो पूरे का दिखाता है ना वो तो। अरे 1,000 ही तो ना होंगे बस, फिर तो होने वाले हैं। हेलो। हाँ जी। किससे बात कर रहे हैं? हाँ बताइए सुनील। HTML CSS सौरभ सर कब से लेने लग गए हैं? हाँ तो आयुष से बात करें। अब आप एक बार अपने काउंसलर को बात फोन करो कि आयुष सर दिखना बंद हो गए हैं पिछले 1 सप्ताह से या 3 सप्ताह से, जितने दिन से। आपके काउंसलर कौन है, एडमिशन काउंसलर? अभी मैं भेज देता हूँ सुमित का नंबर, आप बात करो एक बार, ठीक है। हम्म। कितने दिन से आपकी क्लास बंद है बेटा? आपकी क्लास कितने दिन से बंद है? आप कॉल करो आयुष सर को पहले। आयुष सर को पहले कर लो ना, आयुष सर का तो नंबर होगा।
ग्रुप ही नहीं बनाया, मतलब कैसे पढ़ाई हो रही है, कितने दिन से क्लास चल रही है? 25 फरवरी से चल रही है और अभी तक उसका ग्रुप नहीं बना हुआ है। स्काई पे ग्रुप बना के स्काई पे क्लास करा रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अभी नंबर भेज दो, एक बार बात करो आप इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? बढ़िया गुमराह कर रहे हैं सर। बताओ यार, 25 तारीख से जब मन हुआ क्लास होगी, नहीं मन होगा स्काई पे ग्रुप नए। एक आयुष सर पढ़ाते हैं यहाँ, पता नहीं कौन है, नया है क्या कुछ मैं इनकी। देखिए, ग्रुप तो हो कम से कम, यदि आप ना फोन उठा रहे हो तो कोई तो इन्फॉर्मेशन देता हो। जैसे हमारे ग्रुप में दो को लोगों को ऐड रखता हूँ, एक यहाँ के भी लोग रखते हैं ग्रुप में ऐड, देखिए हो ना आप सभी लोग, दो लोग ग्रुप एडमिन होता है, तो आप मेरी ना फोन लगे तो यहाँ पे एक और लोग हैं, उनकी भी फोन कर सकते हो आप। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ फटाफट फटाफट, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी को मैंने कनेक्ट कर लिया, यहाँ से तो कनेक्ट हो गए ना। तो यहाँ पे बहुत बहुत नहीं, सिंगल साइडेड फटाफट कर लेंगे, 5 मिनट का काम है, फटाफट ऐड हो जाएगा। और मैंने एक चीज और ऐड किया था बेटा, कल याद होगा हमने रीजन आईडी को किससे ऐड किया था, पोस्टल कोड से ना शायद, टेरिटरी आईडी को ऐड किया था पोस्टल कोड से, किया था ना हमने। सी पोस्टल कोड को रीजन आईडी से, ये दिखाया भी था क्यों हो रहा है। हम्म। एक बार बेचारे को नंबर भेज दूंगा, क्लास डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे आ जाओ, एक बार देखते हैं डेटा टेबल व्यू पे आ जाओ। ये हमारा ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल में हम देखो यहाँ पे हमारे पास एक रीजन आईडी है, दिख रहा है आप सभी को? ये हमारे पास एक रीजन आईडी, पोस्टल कोड है, और टेरिटरी में जो टेरिटरी आईडी है, दोनों एक ही है, ठीक है? तो हम टेरिटरी का जो टेरिटरी आईडी है उससे को पोस्टल कोड से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है न्यू रिलेशन का। हम्म। सिर्फ पोस्टल कोड से कनेक्ट कर दो टेरिटरी आईडी को यहाँ से। वो बात एक शुरू कर दी ना तुम करना इसके, और खवा इसके दूसरे के पैसों से, और खाओ। मैंने मना करा था। हम्म। पथरी का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया डेटा मॉडलिंग। देखो डेटा मॉडलिंग मतलब सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, कहीं से कहीं तो कोई बच नहीं रहा है, देखो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सप्लायर सही नहीं, उसे डिलीट कर दिया था। सप्लायर्स नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर दो, नो नो यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर, इसे डिलीट कर दो। अपने आप ही तो हो रखी है बहुत सारी, खुद से सारे थोड़ी हो जाएंगे कनेक्ट, कुछ को तो खुद से भी करना पड़ता है, मैनुअली करना पड़ेगा खुद से, नहीं कैसे होगा, मैनुअली करिए। अरे पावर बीआई कुछ चीजें सेल्फ इंटेलिजेंस के भी यहाँ पे कर लेता है, बट कुछ कॉलम को नहीं कर पाता, तो जिस कॉलम को नहीं कर पाता, जिस टेबल के बीच में, उसे मैनुअली करना होता है। समझ गए? अब इसके नेक्स्ट काम क्या है, डेटा मॉडलिंग का काम हो चुका है, अब आ जाइए आप अपने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, डेटा फिर रिलेवेंट डेटा नहीं है जिस पे काम कर रहे हो, डेटा गड़बड़ है, किसी और से किसी और का ले रहे हो। देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं टेबल व्यू पे, टैक्स क्यूरी हमेशा टेबल व्यू पे चलती है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। टैक्स व्यू कहाँ काम करेंगे आप, टेबल व्यू, ये देखो टेबल व्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो सब लोग यहाँ पे, दिस इज टेबल व्यू, ये वाली है ना। देखो क्लास है, वहाँ इनकी बच्चे इनके फोन कर रहे हैं हमें और ये सब घूम रहे हैं, देखो ये क्लास है इनकी, बढ़िया। और बच्चा कोई से पूछ भी नहीं सकता, बढ़िया एकदम पूरी सेट कर रखा है अपनी तरफ से। और स्काइप पे क्लास होगी, स्काइप पे खत्म होगी, किसी से कांटेक्ट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। बच्चा सही है। हाँ, देख लो मस्त घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, क्लास होगी होगी देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने दिख रही है, यस। अब मुझे क्या करना है, सो सुनिएगा ध्यान से, अब मुझे इस पे काम करना है, कैसे करेंगे सो देखिए। अब सपोज देखो बेटा ध्यान से, जैसे आप जो जो काम एम क्यूरी पे किया करते थे वो सारी चीजें डेस्क पे हो सकती है। तो पहले यहाँ से शिप डेट जो इस तरह से है ना, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करो। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ से देखो, ये इस पे क्लिक किया हमने,
इसको ये फॉर्मेट फॉलो करो, बट ध्यान रखना जिस फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान से इस कॉलम पे पहले क्लिक कर लो, और यहाँ पे देखो कॉलम टूल्स में आओ, इसको इसको ठीक करो। लिंक कौन सा? अभी जस्ट करता हूँ। हाँ, अभी बस MMDDYY, ठीक है। सभी को कर लो ज्वाइन। नहीं नहीं, आप कैसे कर लोगे, मैं करना भाई सब। एक सेकंड रुक जाओ सब लोग, जस्ट ये हेड ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए चले करेंगे हम लोग, और बढ़िया से बढ़िया जनरेटिव AI बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए वे तो वैसे तो, बट स्टिल जिसको जो इस लेवल पे जो चीजें चाहिए उस लेवल पे करें। बस सर लोग बता रहे होंगे आपको, बाकी सर लोग, मैं आपको ये चीजों के रिगार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट कब, जब मेरे पास ये चीज की श्योरिटी मिलेगी, मैं इस कंपनी आएगी तब। मैं अभी तक किसी बच्चे से इस बात पे पॉइंट नहीं रखा, क्योंकि मैं फर्स्ट मीटिंग में इस पॉइंट को रख चुका हूँ कि हम इस पॉइंट पे रखेंगे बात जब हमारे पास इस बात को रखा जाए, यदि इस पॉइंट पे हमारे साथ मैनेजमेंट की बात हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। अपने एंड पे मैं कभी किसी से नहीं, किसी से बच्चे से मैं कहा बोलो, आप इस कोर्स का नाम भी नहीं ले लिया किसी से, मैं तभी लूंगा जब मेरी ये पॉइंट आएगी मेरे पास मैसेज कि हाँ वो इस चीज को इंश्योर किया जाए। जब इंश्योर होगा तो मैं भी आपको बताऊंगा, बाकी सब लोग को शायद इंश्योरिटी मिल गई होगी, वो आपको बता रहे होंगे, तो आप एक बार सर से पूछ लेना, ठीक है। तो मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, देखिए। तो ये हमने आपको भेजा, देखो ऑर्डर डेट भेज दिया, और हमने आपको क्या भेजा, शिप डेट, दो चीजें अवेलेबल है हमारे पास। अब इस भी यहाँ पे और भी चीजें अवेलेबल है हमारे पास, देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे रेट्स अवेलेबल है। अच्छा, टोटल प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट किया था बताओ? ये सारी चीजें ना डिलीट कर लो, अब हमारे काम की नहीं है, हम खुद से क्रिएट करेंगे सारी चीजें डेस्क के थ्रू। AI वैसे ना, देखो अब हर चीज को ना फास्ट करने के लिए, मेरा कहने का सेंस ये है कि हर चीजों को ऑटोमेशन पे वर्क करने के लिए AI सबको इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब AI में वो हर जगह लोग यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन पर्पज से। जैसे एक्सेल में हम फार्मूला लिखते हैं तो मैनुअली लिखना पड़ता है, अब वो फार्मूला मैनुअली ना लिखना पड़े, खुद से वो कर दे, जैसे कैट प्लॉट करके आप देखो एक्सेल में ऐड हो चुका है, तो AI ही है, तो उसको कैसे यूज करोगे ये कराया जाता है उसमें। मतलब हर चीजों को ऑटोमेशन से कैसे करना पड़ता है, जैसे ये चीजें जो डेटा मोल्डिंग किया हमने मैनुअली किया कि करके कनेक्ट करना, ये इंटरनली बाई डिफॉल्ट कैसे हो जाए, मतलब मुझे ना करना पड़े, वो सारे को ऑटोमेटेड कैसे करे, तो इस ये AI करेगा आप, समझ रहे हो? तो ये इंटरनली वर्किंग कैसे होगी, मतलब हर काम को ऑटोमेशन से कैसे करेंगे, ये कौन करके देगा, हमारा AI, तो वो हम पढ़ेंगे। तो AI जो कोर्स जो इंटीग्रेट हो रहा है ना हम सभी के साथ, वो इसी का पर्पस है उसका मेन, कि हर कोर्स के साथ जो चीजें आप मैनुअली कर रहे हो उसको ऑटोमेशन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ऑटोमेशन ही मांगती है। किसी भी इंडस्ट्री में यदि जाओ आप, तो उसमें ऐसा नहीं कि फ्रीली आप यूज कर पाओगे, ऑटोमेशन के भी यहाँ पे ही होती है। तो ऑटोमेशन कब करे, ऑटोमेशन कैसे हो सकता है, AI से होगा। तो वही AI कराया जा रहा है, हर कोर्स के साथ AI इंटीग्रेट किया गया है इसी पर्पज से, क्योंकि इंडस्ट्री मांग रही है अब AI सबके साथ। बट AI के मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग नहीं है आपके साथ जो पढ़ाया जाएगा उसमें, उसमें AI से डेवलप्ड मॉडल कराया जाएगा, जैसे चैट जीपीटी है, क्या चैट जीपीटी में आप AI बनाते हो, वो यूज करते हो, सीधा लिखते हो आंसर देता है, तो यही काम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक बार अपने इस पे आते हैं, देखिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और डिस्काउंट अवेलेबल है। यदि मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करना होता वाया वाया डैक्स क्यू, तो कैसे करेंगे? तो देखो टोटल प्राइस नाम में क्या बनाना चाहिए, कॉलम बनेगा या टेबल बनेगा? कॉलम ही तो बनेगा, सिंपल। तो कॉलम बनाने के लिए जिस टेबल में बनाना है, जैसे ये कहाँ बनाना है, ऑर्डर डिटेल्स में बनाना है, इसके यहाँ पे राइट क्लिक करो, इस पॉइंट पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो नौ ऑप्शन आ रहा है, न्यू कॉलम, इस पर क्लिक करिए, न्यू कॉलम ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ओपन हो गया। और इसका नाम दे सकते हो व्हाटएवर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टोटल प्राइस है, जो भी कॉलम का नेम चाहो आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू, नहीं भैया, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, ये ध्यान देना एक चीज, देखो हम यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, टैप प्रेस किया, इनटू यूनिट प्राइस, यहाँ पे यूनिट प्राइस, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए ना। अरे फोन क्यों चला रहा है बैठे बैठे आगे, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, दोनों मल्टीप्लाई हो गए।
और माइनस डिस्काउंट। सिंपल, देखो ये एम क्यूरी से भी ज्यादा सिंपल है ना, ये बताओ सब लोग। ये एम क्यूरी से भी सिंपल और इजी है यदि आप ध्यान से देखो तो। और ये रिकमेंडेशन दे रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑर्डर डिटेल्स स्क्वायर ब्रैकेट क्वांटिटी लिखने लग जाना। कॉलम का नेम लिखो, ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन लिखो, उसको टैब प्रेस करना, सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ओके करो, देखो यहाँ पे आ गया हमारा, देखो आ गया ना बेटा टोटल प्राइस। अच्छा, इसमें टोटल प्राइस में देखो इंटीजर डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट्स है, इसको फिट करना हो तो क्या करती, बताओ क्या करो बेटा बताओ। राउंड पढ़ा था ना हमने कल की क्लास में, राउंड कर दो और डेसिमल के बाद जितने डिजिट चाहिए, कितने डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, 2 डिजिट 1 डिजिट जितने चाहिए आप देखो, फिक्स हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया, सब में से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यदि होगा भी तो। या आपको डेसिमल के बाद डिजिट नहीं चाहिए तो हम क्या लिख सकते थे, 0। देखिए डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं दिखेगा, आप परफेक्ट और नॉट परफेक्ट क्लियर है सबको। अब सपोज दैट मैं कहूं आपसे कि अब सपोज दैट मैं ये कहूं कि यूनिट प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट करके तब टोटल प्राइस कैलकुलेट करें। पर क्वेश्चन करना ये है हम सभी को कि यूनिट प्राइस जो है ना बेटा सबका, उसमें 10% का इंक्रीमेंट करिए और फिर टोटल प्राइस कैलकुलेट करिए। तो इसमें क्या चेंजिंग करना पड़ेगा बताओ। तो इसमें देखो, यदि हम एक नया कॉलम क्रिएट करें तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक न्यू कॉलम। ये जरूरत है वैसे तो, मैं ऐसे नहीं किसी में कर सकता था चाहो तो, बट मैं नया एक बता देता हूँ। जैसे इंक्रीमेंटेड प्राइस यदि हो गया, इंक्रीमेंटेड प्राइस, तो कैसे निकालेंगे इंक्रीमेंटेड प्राइस को, इक्वल टू यूनिट प्राइस जो है पहले उसमें कितना परसेंट ऐड करना है मुझे, 10%। तो यूनिट प्राइस प्लस यूनिट प्राइस इंटू 0.1 10% हो गया ना, इस देन मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी और माइनस डिस्काउंट, यही होता है ना बेसिकली, यस और नो। अरे रुक जाओ एक सेकंड लाला, अभी कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ऑर्डरिंग प्रेसिडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए था, ये काम पहले होना है, ये काम पहले होना है ना हमारा, कि जो यूनिट प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट होकर वैल्यू बढ़ जाए। ये जो वैल्यू मल्टीप्लाइड होगी जो आ रहा है उसके साथ इस ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, यस और नो। देखिए, और फिर हमें अभी यहाँ पे क्या ये दोनों सही है, देखो क्या ये सही है, यही होना भी चाहिए, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर जाएगा, फिर वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो सही है, यस और नो। तो मेरा कहने का सेंस ये है बेसिकली कि चाहे आप पावर भी यूज करें, चाहे आप एसक्यूएल यूज करें, चाहे आप एक्सेल यूज करें, तो जो बॉडमास का प्रेसिडेंस मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रखे थे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मैथ, वही सेम यहाँ भी फॉलो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका काम होगा, ब्रैकेट का, ब्रैकेट के अंदर किसका काम होगा, मल्टीप्लाई का, फिर किसका होगा, एडिशन। बॉडमास पढ़ रखे हैं ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, तो वही है। इंटर हिट करो, देखो हमारे पास आ गया यूनिट प्राइस, आ गया ना इंक्रीमेंटेड प्राइस। देखो पहले 336 थी, अब कितना हो गया, 369, 369 देख रहे हैं आप। पहले था 80, अब देना क्या कितना पड़ रहा है उसको, 88, क्योंकि 10% बढ़ा है ना प्राइस। डन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए सब लोग को, क्या ये वर्किंग फ्लो क्लियर हो गई हम सभी को। तो ये तो आप कॉलम पे काम कर सकते हो सिंपली, इस तरह से मल्टीपल कॉलम पे काम कर सकते थे। अब सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे देखो बेटा डेट है, यहाँ पे देख रहे हो ना आपके पास ऑर्डर डेट अवेलेबल है और शिप डेट अवेलेबल है, तो इसमें से मंथ ईयर को अलग करना होता तो जो वहां करते थे सेम यहाँ यूज होगा। जैसे इसमें से ईयर अलग करना होता ऑर्डर डेट में से, तो कैसे करते बताओ, राइट क्लिक न्यू कॉलम बना लो, मैं बता देता हूँ एक पे, बाकी सब समझ में आओगे। तो हमें ईयर अलग करना होगा, तो ये ईयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाओगे, ईयर, ईयर किसमें, ईयर किसका, ऑर्डर डेट का है ना। देखो आ गया ना, इसको ब्रैकेट लगा दो, देखो ईयर आ गया बेटा, आप देखो यहाँ पे अलग हो गया ना ईयर इसमें से। यदि मंथ अलग करना हो तो क्या यूज करते हैं, यहाँ पे मंथ, देखो मंथ आ गया, यहाँ पे मंथ आ गया। मंथ नेम चाहिए होता तो क्या यूज करते हैं, अच्छा मंथ नेम चाहिए होता तो क्या करते, अच्छा एक ही फॉर्मूला मॉडिफाई करते चले जाओ, समझ में आ रहा होगा ना। मंथ नेम कैसे करोगे अलग, तो मंथ नेम के लिए बेटा यहाँ पे मंथ नेम नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है फॉर्मेट फंक्शन, क्या यूज होता है, फॉर्मेट। इसके अंदर डेट पास करो, ऑर्डर डेट, लिख लेना आप लोग सभी, ये याद नहीं रहता जनरली हमें। डी आउटपुट किसमें चाहिए, डे में, तो डी डी डी, सॉरी मंथ नेम चाहिए था ना, क्या आप लिखोगे, एम एम एम, देखो है डबल कोट्स में, नॉट सिंगल कोट्स। देखो आ गया ना, क्लियर हो रहा है हम सभी को। अब इसमें मंथ की जगह पे डे नेम चाहिए होता है तो क्या यूज करते, डी 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 बस, बट फॉर्मेट फंक्शन यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अब संडे मंडे ट्यूजडे आ गए, डन। तो इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो थी।
अब मुझे वीक डे वीक मंथ ये सब कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते? सिंपली दिया हुआ फार्मूला देखो, वीक डे से क्या आ जाएगा, 7 में से कौन सा डे है, नहीं? कैसे बच्चे यार फोन लगातार चला रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कब रखोगे, अब रख दोगे, अब रख दोगे। अब तब तक मैं बोलूँ, मैं चुप हूँ, चुप हूँ। ये डे वीक डे आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये डे का वीक मतलब 7 डेज में से कौन सा डे है, यस और नो? हाँ, बाई डिफॉल्ट मंडे से लेगा बेटा। आप यदि ठीक करना चाहो तो एक पैरामीटर देके यहाँ से दे सकते हो, 1 2। 1 मतलब बाई डिफॉल्ट मंडे, 2 मतलब बाई डिफॉल्ट मंडे। तो 2 लिखना चाहिए, यदि मंडे से शुरू करना है तो वी कैन नीड टू राइट हियर 2। देखिए चेंज हुआ ना, देखो आप। चेंज इवन देख सकते हो, जैसे हम एक तो ये निकाल ली है, ये कैलकुलेट करके चेक कर लो। जैसे अभी डे कैलकुलेट करके मैच करा लो क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि पता तभी चल पाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ डे नेम। डे नेम कैसे निकाले थे बताओ अभी आप? डे नेम कैसे कैलकुलेट किए थे, फॉर्मेट यूज किया था ना हमने। फॉर्मेट में क्या पास किए थे, ऑर्डर डेट पास किया था आपने। और इसमें आउटपुट क्या लिखा था, डी 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 डी, यही ना? देखो आ गया मंडे ट्यूजडे। तो अब देखो बेटा, मंडे यहाँ पे वीक का फर्स्ट डे मान रहा है नहीं मान रहा है बताओ? यही था ना, 2 लिखते तो मंडे, और यदि पहले ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, यदि देखो यहाँ पे, ये जो फार्मूला था हमारा, जैसे देखो ना चाहो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने 2 लिखा, यदि 1 लिखते तो ये क्या लिखता, देखो 2 लिखेगा यहाँ पे, देखना। देखो लिख रहे हैं क्योंकि ये संडे को वीक का फर्स्ट डे मान रहा है। 2 का मतलब क्या हुआ, मंडे का वीक का फर्स्ट डे, समझ में आया? 3 का मतलब ट्यूजडे। डन, सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? डन इट, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो धीरज मिस्टर? डन। अब हमें ये हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, डे निकाल लिया, ईयर। अब क्या रह गया बताओ? अब डे, वीक डे कैसे कैलकुलेट करोगे, वीक नाम सब फार्मूला है, देखो वीक डे बता रहा है, वीक का कौन सा डे है। वीक ऑफ ईयर निकालना हो तो वीक ऑफ ईयर वीक नाम। वीक ऑफ ईयर कैसे निकालोगे बेटा बताओ? वीक ऑफ ईयर का मतलब क्या हुआ, धीरज बताना एक बार। वीक ऑफ ईयर का क्या मतलब है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक ऑफ ईयर? अरे वीक, एक साल में कितने वीक हैं, उसमें से कौन सा वीक चल रहा है, एक वीक में कितने, एक साल में कितने वीक होते हैं? अरे ये तो सोचा ही नहीं है। टोटल एक साल में कितने हुए हैं? 5। 1 रुपए का मिलता है क्लिनिक प्लस, उसके साथ 1 रुपए वाले सनसिल्क, दोनों मिला लो ऐसे। समझ के नहीं समझ के? अरे 12 चौक 36। अरे जानबूझ के बोलते हैं, सच में भूल जाता है। और खाओ दूसरे के पैसे से। देखो ये बता रहा है वीक, ये 28, देखो ये 8 है ना, 8 देखो 7 मंथ, तो 28 वीक चल रहा होगा। ये मैक्सिमम 52 तक गया, सॉरी मैक्सिमम कहाँ तक गया होगा, 52 तक, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, है ना? मैक्सिमम कहाँ तक गया होगा, 52 वीक तक। डन। तो वीक नाम फार्मूला आपको क्या निकालता है, वीक ऑफ ईयर। और डे ऑफ ईयर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर का मतलब क्या हुआ, 365 में से कौन सा डे, यही ना? तो डे ऑफ ईयर कैसे निकालोगे बेटा बताओ? धीरज, डे ऑफ ईयर कैसे निकलेगा? हम्म अरे कौन सा फार्मूले फार्मूले से कर, डे ऑफ ईयर कैसे निकलेगा? हाँ? डे ऑफ ईयर का होता है वीक डे वीक नाम। वीक ऑफ ईयर कैसे, डे ऑफ ईयर कैसे निकालोगे? हाँ बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को माइनस किससे करा देंगे? देखो हम ये एक्सेल में हम पढ़ा रखे हैं चीजें, हम ऑर्डर डेट जो है हमारा उसमें से माइनस कर देंगे इसको। देखो डेट बना लिया हमने, कॉलम डेट के अंदर सबसे पहले ईयर, तो ईयर में किस में से अलग कर रहा हूँ, ऑर्डर डेट में से। ईयर हो गया इसमें से अलग, 1 डे 0।
होल नंबर चाहिए, फॉर्मेट चेंज कर दो। देखो हो गया डन। तो हमने क्या किया, सो सुनिए मैंने क्या किया। जैसे यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट क्या था हमारा, 15/7, ये मंथ हुआ ना 1996। तो इसमें से हमने माइनस कैसे किया, सो देखो ये हमने डे क्या लिख रखा है, देखो डे क्या लिख रखा है, जीरो, मतलब वन का मतलब यहाँ पे जीरो से इंडिकेशन चलेगा। और ये वन और सेम ईयर तो 1996। तो ये डे के सामने ना वन, ये आगे बढ़ते बढ़ते सेवन हो गया होगा, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई और उसके अकॉर्डिंग ये 15 आ जाएगा। 15 - 0, जैसे देखो मेरा कहने का सेंस ये है, अभी एक बार क्लियरली समझाता हूँ। जैसे 1 जनवरी 01/2018 सपोज, और इसे इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, देखो वन का मतलब ये इंक्लूडेड है 01 और 2018, क्योंकि देखो ईयर को मैंने सेम रख रखा है, देखो ईयर सेम ही है ना जिसका जिसका ईयर है। तो 2018 से ये कैंसिल और ये 1 - 0 कितना बच जाएगा, वन। तो दो, ये इस तरफ से दो डेट को माइनस करते हो तो आउटपुट हमेशा किस में आता है, डे में। दो डेट को माइनस करते हो तो हमेशा आउटपुट किस में आता है, डे में। तो ये डे में आके लेके आ जा रहा है सभी को, देखिए ये इस तरह से आउटपुट आ रहा है। ये 365 से ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, देखना 365 होगा मैक्सिमम। और डे ऑफ मंथ कैसे निकालोगे, डे ऑफ मंथ बताओ। डे ऑफ मंथ मतलब 30 में से कौन सा चल रहा है, डे ऑफ मंथ कैसे निकलेगा बताओ। डेज फार्मूला सिंपल लिख लो। डे ऑफ मंथ तो सिंपल है ना, डे निकालो ना उसमें से, डे निकाल लो ऑर्डर डेट में से, बस तो। देखो आगे, देखो यहाँ पे देख सकते हो 8, ये 8वां दिन चल रहा है महीने का, ये 18वां दिन है ये आपका। देखो प्रॉपर चल तो रहा है, क्या है? ठीक है। तो आज एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा, आज क्या पढ़ा, डेट पढ़ा, डे मतलब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हमने पढ़ा। बेसिकली आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन कहा जाता है, इसके सभी को यूज कल करके दिखाऊंगा। आपने डे निकालना देखा, मंथ डे निकालना देखा, फिर मंथ नेम, डे नेम, वीक ऑफ डे, वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ ईयर, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ ईयर, यही ना। ये चीजें हमने आज क्लास में पढ़ा है। कल की क्लास में और भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है जो मैं आपको बता दूंगा। तो कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। बताइए यहाँ तो कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट।